3 देख लो, एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ बहुपद, मान लीजिए बहुपद का नाम हम px ले लेते हैं और px का मान दे रखा है x² माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो बेटा सबसे पहले शून्य को ज्ञात करना है और फिर हमको उनके संबंध की जांच करनी है। तो भैया सबसे पहली लाइन लिखते हैं शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए सबसे पहले अपने बहुपद px को 0 के बराबर रख देंगे, तो px बराबर 0। अब क्या करेंगे? x² माइनस 2 बराबर 0। देखिए जब जो दो चर हो तब तो कॉमन ले लेते हैं, जब सिंगल एक चर हो और एक संख्या हो तो सीधे संख्या को उधर भेज देंगे, और अगर 3 पद होंगे तो द्विघात बन जाता है जिनके गुणनखंड करेंगे। हाँ अभी रुक जाओ, वही रहना। x² बराबर माइनस का 2 उधर का चला गया प्लस में, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस का √2। तो x की कितनी वैल्यू निकल कर आई? 2 निकल कर आई, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। तो ये x की 2 वैल्यू आ गई, इसी को बोलते हैं क्या? शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक। अब आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो पहला शून्यक होगा उसको बोलेंगे अल्फा। अल्फा का मान कितना है? √2। और फिर एक दूसरा शून्यक भी है, तुमको दिख रहा होगा, माइनस का √2। क्या ये 2 और माइनस का 2 समझ में आ गया? तो प्लस का √2 माइनस का √2 ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए? a चाहिए। क्या चाहिए? a कहां से लाते हैं? समीकरण से। समीकरण में x² का गुणांक a होता है जब कितना है? 1। a का मान 1 है, b का मान कितना होगा? x का गुणांक। x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है यहाँ? x है ये नहीं तो 0। तो a हो गया x² का गुणांक और x हो गया, b हो गया 0 क्योंकि x है ये नहीं। और फिर अचर पद जिसको क्या बोलते हैं? c का मान कितना है? क्या a b c क्लियर हो गई? अब हम जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच में क्या लिखते हैं भैया फटाफट? जांच में देखो, जांच में लिखते हैं कि भैया चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे, ये तो होता है, याद करके आया ना? अल्फा का मान बताओ कितना है? √2। बीटा का मान और b का मान 0 और a का मान 1। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा? √2 प्लस माइनस माइनस √2 इधर बन गया 0, प्लस का √2 माइनस का √2 0 बराबर 0, LHS बराबर। तो पहली जांच तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरी जांच कर लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटे, अल्फा की वैल्यू √2 है और बीटा की वैल्यू माइनस √2 है, c की वैल्यू कितनी है? -2 और a का मान कितना है? 1। क्लियर हो गया? प्लस माइनस √2 बटे -2 बटे, या केवल -2 लिख सकते थे, केवल -2 भी लिख सकते थे, चाहे ऐसे लिख दो तब भी बराबर आ गया। तो -2 बराबर तो LHS बराबर, तो भैया हो गई जांच। नोट कर लीजिए। हाँ बस अकेले हो और कोई नहीं? नहीं सर। स्टूल छोड़ दो। ठीक, तो वो अर्चना कहाँ गई? सर पता नहीं कहाँ गए, उनके बैग की चैन खराब हो गई, वो घर चले गए। ठीक रहो। जल्दी लिखो जल्दी। तेज बेटा, हाथ चलाओ।
हाथ तेज चलाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत आसान है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य। तो बेटा ये हमारा बहुपद दिया गया है, तो शून्य के लिए क्या लिखेंगे? शून्य के लिए अपने बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे? 8 के ऐसे गुणनखंड जोड़कर 6 आ जाए, 4 दूनी है एक्स स्क्वायर। 6 को लिखेंगे 4 प्लस 2 x प्लस 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 4 प्लस का 2 कॉमन ले लो, x प्लस 4 बराबर 0। x प्लस 4 यूं ही x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 4 बराबर 0। x बराबर -4। फिर दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर -2। तो x की वैल्यू 2 निकल कर आई, एक माइनस का 4 और एक माइनस का 2। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। क्या लिखेंगे? अल्फा का मान कितना लिख दें? -4 और बीटा का मान -2। अल्फा का मान -4, बीटा का मान -2। अगर किसी के मन में ये बात हो सर जी पहले वाले को अल्फा बोलेंगे बाद वाले को बीटा बोलेंगे, भैया किसी को नाम अल्फा और किसी का नाम बीटा दे दो, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब a का मान भी चाहिए होता है। a का मान कहाँ से लाते हैं? समीकरण से। समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है ना, और b x का गुणांक 6 है, c अचर पद। बोलो a b c और अल्फा बीटा में किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? जांच 2 होंगी ना। पहली जांच होगी अल्फा प्लस बी, बोलो नहीं, माइनस b बटे a। अल्फा नहीं ज्ञात करना है, केवल शून्य ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं, तो ये एक्स्ट्रा काम था, ये हटा दीजिए, है ना। बस इतना ही लगाना था क्वेश्चन। जब केवल शून्य ज्ञात करने का है तो सिर्फ इतना ही लगाना है। जल्दी देखो, अगले में कह रहा है जांच करने को, अगले में जांच कर लेंगे, उसमें क्या। हाथ तेज चलेगा, जरूरी नहीं है लिखना। तुमको लगता है कि हाँ हमको नोट करना है तो नोट करो, वरना हम हटा देंगे। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। तो क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करो पहले, तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 24 बराबर 0। अब क्या करेंगे? 24 के ऐसे गुण घटाकर 5 आ जाए, 8 3 24। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 3 x माइनस 24 बराबर 0। बोलो नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 बराबर द्विघात के गुणनखंड आते हैं ना सभी को। अब क्या करोगे? इन दोनों से कॉमन ले लोगे, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन ले लो तो क्या बन गया? x प्लस बराबर 0। x प्लस 8 फिर क्या बन गया? x माइनस 3 बराबर 0। अब ये हो गया। अब x प्लस 8 बराबर 0 कर दो, फिर x बराबर माइनस, ये x की पहली वैल्यू आ गई।
फिर x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू को अल्फा और दूसरी वैल्यू को बीटा कह सकते हैं। तो -8 हो गया अल्फा, और बीटा का मान कितना हो गया? a का मान बताओ, चलो तुम बताओ, कुछ परेशान जैसा लग रही हो। a का मान कहाँ से लेते हैं? सर घात से x स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? इधर इधर देख के बता, एक्स स्क्वायर का गुणांक, 2 सर। एक्स स्क्वायर कहाँ है? सर उधर है ऊपर। ये यस सर। इसका गुणांक 2 कहाँ दिख रहा है हमको? तो सर एक। ये क्या है? और b कितना है? सर 5x। x क्यों बोल रहे हो? c कितना है? 24। c है माइनस का 24। हाँ, कहीं विचलित थी, मन तुम्हारे इधर घूम रहा था। हाँ, अब क्या करेंगे? हाँ, सफोकेशन टाइप ऐसी चल रही है बेटिया, सफोकेशन नहीं होनी चाहिए। लगती है मेरे को। अच्छा अच्छा, आराम करो थोड़ा सा। हाँ, क्या करेंगे? जांच। आज तुमको तो नहीं छोड़ने जाना पड़ेगा, नहीं सर। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना है? और बीटा का मान कितना है? माइनस बी। माइनस ऐसे बी का मान 5 और ए का मान 1। -8 प्लस 3 -5 बराबर माइनस, तो LHS बराबर, क्या क्लियर हो गया? फिर अगला क्या लिखेंगे? चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान है -8, बीटा का मान कितना है? 3, सी का मान कितना है? माइनस, और ए का मान 1, प्लस माइनस माइनस 8 3 बराबर -24। LHS बराबर RHS। समझ गए? हमें नहीं लगता कि नोट करना है। नोट करना है क्या? किसी को नोट करना है? कोई नहीं नोट करेगा? सब लगा लोगे? ठीक है। क्या एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो आपको HW दे दिया जाए? बिल्कुल इसी तरीके से कह रहा है कि शून्यकों को ज्ञात करो और सत्यता की जांच करो। कर लोगे? एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए गए हैं। देखो बेटा, सातवां ध्यान समझना। प्रश्न में ये एक गलती होती है, वो भी बता देते। इधर देखो, पहले प्रश्न में गलती होती है। प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। एक में कहेगा शून्य कितने हैं, यानी क्या है वो? अल्फा। एक में कहेगा दूसरा शून्य कितना है, तो क्या है? बीटा। एक और प्रश्न बनता है जहां ये नहीं कहता कि पहला शून्य कितना है, जहां कहेगा कि शून्यकों का योगफल इतना है। तो क्या वो अल्फा है? क्या वो बीटा है? वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा। और फिर कहेगा उनका गुणनफल इतना है। तो क्या वो गुणनफल देगा तो क्या वो अल्फा होगा? क्या वो बीटा होगा? क्या वो अल्फा इंटू बीटा होगा? तो प्रश्न को जरूर कायदे से पढ़ना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग तथा गुणनफल -3 और 2 हैं। तो जो योग कह रहा है उसको हम अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 बोल दें, ये हो गया योग। और जो गुणनफल बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा, जो गुणनफल बोल रहा है उसको हम 2 लिख दें। बोलो, क्लियर? क्या ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सबको समझ में आ गया? अब क्या कह रहा है? बहुपद ज्ञात करना है। कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो लिख दो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का नाम क्या देना चाहते हो? px। तो द्विघात बहुपद का नाम दे दिया px। फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद है ना सबको? अब बस कुछ नहीं करना है, x² ऐसे रख दो, माइनस लगाकर अल्फा प्लस बीटा -3 लिख दो और ब्रैकेट बंद करके x लिख दो और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 रख दो। अब क्या करोगे? x², ये माइनस और ये माइनस, प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल।
एग्जाम्पल नंबर 8 में दो पार्ट दिए गए। शायद पहला पार्ट क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 6 और उनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 9। तो क्या ये HW के लिए लिख दें? यस सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझना है, सभी लोग ध्यान से देखिए, इधर देखो, बाद में पन्ने पलटो। कह रहा है एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a है। एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a है के शून्यक दो दे रखे हैं। एक दे रखा अल्फा और एक दे रखा 2/अल्फा। एक दे रखा है शून्यक, कौन कौन से हैं? शून्यक दिए गए हैं अल्फा और दूसरा दिया गया 2/अल्फा। तो कह रहा है शून्यक अल्फा और 2/अल्फा है, तो कह रहा है a का मान निकालो, a का मान निकालो। अच्छा, एक बात बताना जरा, एक बात बताना, क्या आपको ये मालूम है कि अगर कोई भी शून्यक दिए गए हैं तो उसका रूप आपको दिखता है? यहाँ पर रूप दिख रहा है, कितना दिख रहा है? ये अल्फा। यहाँ क्या लिखा है? 2/अल्फा। अब एक बात बताना, मन से बताना कि इन दोनों शून्यकों को देखकर क्या तुमको मन से ऐसा फील हो रहा है, हाँ या ना, कि इनको जोड़कर फायदा होगा या गुणा करके फायदा होगा? गुणा करके अच्छा लगेगा कि जोड़ने में अच्छा लगेगा? गुणा करने में अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब गुणा करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा। तो क्या लगाना चाहते हो? शून्यकों का गुणनफल लगा दो, योगफल नहीं, गुणनफल लगा दो। योगफल लगाओगे तो नहीं लगेगा। तो क्या लिखेंगे? अब सारी वैल्यू निकाल के लिख लो अलग, सारी वैल्यू निकाल के अलग लिख लो। तो भैया क्या, कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल चल रहा है इसलिए कैपिटल ए। कैपिटल ए का मान कितना? 1। कैपिटल बी का मान कितना? 4। कैपिटल सी का मान कितना? 2a। ये हो गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और ये क्या हो गया? शून्यक। ये शून्यक दिए गए तो शून्यक मानने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि शून्यकों का क्या लगाओगे? गुणनफल लगाना। चूंकि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? फॉर्मूला बोलो, C/A। कैपिटल बनाओ, C/A। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्य क्या क्या है? अल्फा इंटू दूसरा शून्य क्या है? 2/अल्फा। ये हो गया शून्यकों का ये योग हो गया, गुणनफल। C की वैल्यू कितनी है? 2a। और A की वैल्यू कितनी है? 1। अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा? तो 2a का मान कितना आ जाएगा? 2a का मान कितना आ जाएगा? क्या ये 2 गुणे का है उधर बट्टे में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये बट्टे में भेज दो। तो a बराबर 2/2 से 2 कट गया, कितना? तो a का मान 1 आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया सबको? नोट कर लो।
अब देखिए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 में। और 9 में भैया 4 पार्ट हैं और चारों में बस एक ही बात करा, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। तो भैया 9वें में कई सारे पार्ट हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि पहला वाला आपका होमवर्क है, दूसरा वाला भी होमवर्क है, तीसरा वाला होमवर्क है। अच्छा, लेकिन चौथा वाला हम बताना चाहते हैं, बता दें? yes, 2x स्क्वायर प्लस 7/2x, 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4, ये हमको भैया दिया गया है। ठीक है, ये हमको बहुपद दिया गया जो थोड़ा कठिन जैसा लग रहा है, कठिन जैसा लग रहा है। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं, तो लिखेंगे शून्य के लिए, बोलना नहीं है, सुनना। ठीक है, शून्य के लिए, शून्य के लिए अपने बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4 बराबर। ठीक है, अब एक बात बताओ कि बट्टे में कितना है? यहाँ 2, यहाँ बट्टे में कितना है? 4। तो कॉमन 2 लेना चाहोगे कि 4? 4 लो। खत्म करने के लिए, बट्टे के नंबर को खत्म करने के लिए क्या करोगे? बड़े नंबर को कॉमन लिया जाता है। जब 4 लोगे तो 4 तो खत्म हो ही जाएगा, 2 भी खत्म हो जाएगा। अगर नहीं ये बात समझ में आई तो ऐसा कर सकते हो कि 4 से गुणा व भाग कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये 4 जो है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। वैसे ओरिजिनल तरीके से कॉमन 2 ही आ रहा है। कॉमन कितना आ रहा है? 2। अगर हकीकत मानो कॉमन पूछो तो कॉमन कितना आ रहा है? 4 और 2 से 2 आ रहा है। लेकिन हम जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, 9th में बताया था। तो चाहे वैसे लगा लो, चाहे ये कह लो कि नीचे के 4 को खत्म करने के लिए ऊपर भी 4 से गुणा करनी ही पड़ेगी। समझ गए ना? तो हम चलो ऐसे बता देते हैं, क्या 4 से गुणा व भाग। ठीक है, एक काम और कर सकते हो, वो भी बता देते हैं। यहां पर कितने पक्ष चल रहे हैं? 2 पक्ष चल रहे हैं। तो 2 पक्ष जब चलते हैं तो ये कह सकते हो दोनों पक्षों में 4 से गुणा। ये भी काम कर सकते हो। क्या लिख सकते हो? दोनों काम सही है, दोनों सही है, जो सही लगे वो कर लो। दोनों पक्षों में 4 से भाग नहीं करना है। अब दोनों पक्षों में कोई अकेला काम कर दिया जाता है। ठीक है ना? जब एक ही पक्ष में करते तो गुणा व भाग। कोई समीकरण होगा तो उसमें क्या कर देंगे? सीधे गुणा कर दो, वो सब एडजस्ट हो जाता है दोनों। चलिए, दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दो। तो यहाँ 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8x स्क्वायर, 4 सते 28/2x प्लस 4 तियाँ 12/4 बराबर 0 गुणे 4। दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हो ना? ठीक है, देखो 2 से देखो 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 कट गया, और ये देखो कट गया। तो क्या बन गया? 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3, 0 से गुणा हो गया 0। देखो कितना सिंपल बन गया। क्या गंदा रूप था, क्या अच्छा रूप बन गया? 3 8 24 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़कर 14 आ जाए तो 12 दूनी 24। तो 8x स्क्वायर प्लस 14 को क्या लिखोगे? 12 प्लस 3 बराबर 0। 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 बराबर। यहां तक कोई समस्या है? चलो, अब क्या करोगे? यहां से कॉमन ले लो। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 आ रहा है और x आ रहा है। 4 दूनी x प्लस 4 तियाँ प्लस 1 कॉमन लो, 2x प्लस 3 बराबर में कितना? 0। क्या 2x प्लस 3 कॉमन तो नहीं आ रहा है? बचा क्या?
4x प्लस 1 बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, 2x प्लस 3 बराबर, प्लस का 3 इधर कायम है, तो 2x बराबर -3, x बराबर, ये पहली वैल्यू आ गई पहली वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे, है ना, थोड़ा और ऊपर ले चलो, ठीक है। हाँ, दूसरी वैल्यू कैसे लिखेंगे, 4x प्लस 1 बराबर, एक उधर कायम जाएगा, 4x बराबर, x बराबर -1 बटे, ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। ये हो गए इसके शून्यक, ये क्या हो गए, शून्यक हो गए। जब शून्यक हो गए तो शून्य को ही तो अल्फा और बीटा बोलते हैं, शून्य को ही क्या बोलते हैं, तो अल्फा का मान कितना बता दें, -3/2, बीटा का मान -1/4। कोई बोलेगा नहीं, इनसे पूछें बिटिया से। हाँ, ये दिख रहा है तुमको, ये समीकरण, यहाँ पर ए का मान बताओ कितना है, 2, बी का मान बताओ, 7/2, सी का मान बताओ, हाँ ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ए बी सी मान क्लियर हो गए। अच्छा, ए बी सी यहाँ से भी बता सकते थे, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान है -3/2, बीटा का मान है -7/2 और ए का मान कितना है, 2, माइनस का 3/2, माइनस का 1/4, टांग खींच लो, माइनस का 7/4, लासा ले लो, 4 2 का लासा 2 दूनी 2 तिया -4 एकम 1 एकम -7/4, -7/4 बराबर -7/4, LHS बराबर, समझ गए। अब क्या करेंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, अल्फा का मान कितना है, -3/2, बीटा का मान कितना है, -1/4, अल्फा हो गया और बीटा हो गया। सी की वैल्यू कितनी है, 3/4 और ए का मान कितना है, 2, माइनस प्लस, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, यहाँ टांग खींच लो तो 3/8, LHS बराबर, समझ में आ गया सभी को, लिख लीजिए, टेस्ट में देंगे क्वेश्चन ये।